ड्रामा सीरियल इश्क तुम सवा के नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि शानी वाकई नौशी को धोखा देकर उससे सारा जेवर और पैसा लेकर फरार हो चुका है। और क्या अब असद को नफीस गुल से दूर करके अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएगा। बुशरा रोती हुई कमरे से बाहर आती है और अपने शौहर से कहती है कि हम तो बर्बाद हो गए, ना ही नौशी कहीं मिल रही है और घर का सारा जेवर भी गायब है। तो अहमद के बाबा दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि बुशरा तुम क्या कह रही हो, सही से बताओ, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तो बुशरा बताती है कि नौशी ने हमसे प्यार और शादी के नाम पर सिर्फ धोखा किया है, वो सिर्फ उसकी एक चाल थी, वो घर से जा चुकी है सारा सामान लेकर। तभी वहाँ पर अहमद अपने माँ बाप को जब परेशान देखता है तो फ़ौरन उनके पास आता है और पूछता है कि अम्मी ये सब क्या हो रहा है। तो बुशरा नम लहजे में कहती है, बेटा नौशी हमें लूट कर घर से भाग गई है। तो ये सुनकर अहमद हैरान होकर उन दोनों को देखता है और कहता है कि लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है, इस शहर में हमारे अलावा किसी को वो नहीं जानती। तो बुशरा कहती है, अहमद मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो इस रिश्ते में दिलचस्पी नहीं रखती, इसीलिए मुझे तो शक है कि उसका किसी के साथ चक्कर था, वो इसीलिए चली गई इस घर से। दूसरी तरफ शानी, जो कि नौशी से मोहब्बत के दावे और वादे करता है, असल में तो एक फरेबी इंसान निकला और वो नौशी से पैसे और जेवर लेकर कहता है कि नौशी तुम बैग मुझे दे दो, मैं इसे संभाल लेता हूँ, कोई चोरी ना कर ले। तो नौशी मोहब्बत में अंधी हो चुकी है, इसीलिए वो उस पर एतबार कर लेते और बैग उस लड़के के हवाले कर देती है। तो शानी उसे वहाँ बेंच पर बैठने का कहता है और कहता है कि मैं भी टिकट्स लेकर आता हूँ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन शानी वहाँ से गायब हो जाता है और उससे गए हुए काफ़ी वक्त गुजर जाता है। तो नौशी का इंतज़ार बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन शानी ने तो वापस नहीं आना था। जब नौशी को यकीन हो जाता है कि शानी ने उसे धोखा दिया है, तो वो सड़कों पर उसे तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन शानी तो उसे धोखा देकर जा चुका है। अब नौशी को अपनी सारी गलतियाँ याद आती हैं कि किस तरह उसने गुल की ज़िंदगी बर्बाद की और आज वो खुद बेघर हो चुकी है। दूसरी तरफ अहमद गुल से गुस्से में कहता है कि गुल, असद ने मेरे बेटे को मारा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुनकर गुल बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो खुद को रोने से रोक लेती है और कहती है कि आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी अहमद। अगले दिन अहमद नफीस से सारी बात तय कर लेता है और वो गुल से कहता है आकर कि आज असद का बैग पैक कर लेना, कल वो नफीस के साथ उसके घर जा रहा है। ये सुनकर गुल चौंक जाती है और सवाल करती है, अहमद आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो अहमद कहता है, मैं फ़ैसला कर चुका हूँ गुल, और असद को नफीस के साथ जाना ही होगा, और तुम चाहो तो हम दोनों में से किसी एक का साथ चुन सकती हो। ये कहकर अहमद चला जाता है और गुल बेबसी से रोने लगती है कि अब वो क्या करे और किस तरह वो नफीस जैसे इंसान के हवाले अपने छोटे से बच्चे को कर सकती है। और अगर उसने असद को चुना तो अहमद को हमेशा के लिए खो देगी। तो आप सबको क्या लगता है, इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें।